नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया था, मगर ये सेशन एक दिन पहले 21 सितंबर को ही खत्म हो गया। ये स्पेशल सेशन पूरी तरह से महिला आरक्षण बिल और नई संसद के नाम रहा। महिला आरक्षण बिल नई संसद में पेश और पास होने वाला पहला बिल बन गया। सत्र की शुरुआत 18 सितंबर को पुरानी संसद से हुई। 19 सितंबर को सत्र की कार्यवाही नई संसद में शिफ्ट हो गई। इसी दिन लोकसभा में महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया गया। 20 सितंबर को लोकसभा में 7 घंटे की चर्चा के बाद ये बिल पास हो गया। इसके पक्ष में 454 और विरोध में 2 वोट पड़े। 21 सितंबर को बिल राज्यसभा में पेश हुआ। सदन में मौजूद सभी 214 सांसदों ने इस बिल का समर्थन किया और आखिरकार ये बिल पास हो गया। इसके बाद राज्यसभा और लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब बिल विधानसभाओं में भेजा जाएगा। 50% विधानसभाओं से पारित होने के बाद ये बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उनके हस्ताक्षर से कानून बन जाएगा। कानून बनने के बाद लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवादियों की मदद करने के आरोप में गुरुवार को सस्पेंडेड डीएसपी आदिल मुश्ताक को गिरफ्तार किया है। शेख आदिल पर आतंकवादी गतिविधि में शामिल एक आरोपी मुजमिल ज़हूर से 5 लाख रिश्वत लेने और एक अन्य पुलिस अधिकारी को फंसाने का आरोप है। डीएसपी आदिल मुजमिल ज़हूर से लगातार संपर्क में था। वो उसे टेरर फंडिंग केस में लगातार बचाने की कोशिश में लगा हुआ था। पुलिस को आदिल और मुजमिल के बीच टेलीग्राम ऐप पर चैट और करीब 40 बार फोन पर बातचीत के रिकॉर्ड भी मिले हैं। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में शेख आदिल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। इनमें झूठे सबूत देना और सबूत नष्ट करना भी शामिल है। आदिल को हाल ही में सस्पेंड किया गया था। दरअसल टेरर फंडिंग केस में इसी साल फरवरी महीने में पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से 31 लाख रुपए जब्त किए थे। तीनों ने पूछताछ के दौरान मुजमिल ज़हूर के नाम का खुलासा किया था। पुलिस मुजमिल की तलाश कर रही थी। इस बीच उसने जुलाई में मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। केस दर्ज कराने के 4 दिन बाद मुजमिल को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मोटोजीपी मोटरसाइकिल रेस का आगाज आज यानी 22 सितंबर को नोएडा स्थित बुध इंटरनेशनल सर्किट पर हो गया। ये भारत में वर्ल्ड लेवल पर होने वाली पहली मोटोजीपी मोटरसाइकिल रेस होगी। इसमें 4 कैटेगरी में 11 टीमों के 22 राइडर्स हिस्सा ले रहे हैं। ज्यादातर राइडर्स स्पेन और इटली से हैं और इसके अलावा साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान से भी कुछ राइडर्स शामिल हो रहे हैं। आज पहले दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक प्रैक्टिस सेशन होगा। शनिवार को प्रैक्टिस सेशन के साथ साथ क्वालिफाइड और 12 लैप मोटो जीपी टिसोड स्प्रिंट भी होगा। रविवार 24 सितंबर को वार्म अप के बाद तीनों कैटेगरी की फाइनल रेस होगी। मोटो जीपी के 2023 सीजन की ये 13वीं रेस है। इससे पहले अब तक 12 इवेंट हो चुके हैं। इनमें से आखिरी इवेंट सेंट मोरेना में हुआ था। मोटो जीपी के लिए 800 रुपये से लेकर 1.80 लाख रुपए तक की कीमत के टिकट बिक चुके हैं। इस आयोजन से दुनिया भर में 45 करोड़ से अधिक दर्शकों के जुटने की उम्मीद है। रेस को 180 कैमरों से लाइव किया जाएगा। इस ग्लोबल रेसिंग इवेंट में रोजाना लगभग 1.5 लाख लोग शामिल होंगे, जिनमें 10,000 लोग विदेश से बुध इंटरनेशनल सर्किट में आएंगे। इसके अलावा इवेंट 200 देशों में प्रसारित किया जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की गुरुवार को जंग शुरू होने के बाद दूसरी बार अमेरिका पहुंचे। यहां उन्होंने राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात की। इस बीच जेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन के लिए अमेरिका की मदद बहुत जरूरी है। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के एक सांसद ने बताया, जेलेंस्की ने उनसे कहा कि अगर हमें मदद नहीं मिलेगी तो हम जंग हार जाएंगे। जेलेंस्की के दौरे के समय विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने घोषणा की कि यूक्रेन को जंग के लिए अमेरिका $128 मिलियन यानी 1061 करोड़ रुपए दे रहा है। इसके साथ ही अमेरिका का डिफेंस विभाग $198 मिलियन यानी 1642 करोड़ रुपए के हथियार और इक्विपमेंट्स भी देगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अब तक पहले यूक्रेन को $110 अरब यानी करीब 9,11,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की मदद की है, जिसमें
43 अरब डॉलर के हथियार शामिल है। दरअसल यूक्रेन को दी जा रही लगातार मदद का अमेरिका में विपक्षी पार्टी रिपब्लिकन के सांसद विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि इन पैसों को अमेरिका की बॉर्डर सिक्योरिटी पर खर्च करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। यूक्रेन में हो रहे भ्रष्टाचार से अमेरिका का पैसा बर्बाद हो सकता है। पैकेज की घोषणा के बाद ज़ेलेंस्की ने अमेरिका को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, हमारे सैनिकों को अभी इसकी ज़रूरत है। ये एक पावरफुल पैकेज है। उन सभी अमेरिकी लोगों को धन्यवाद जो इन मुश्किल 575 दिन से यूक्रेन और वहां के नागरिकों के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, महिला आरक्षण अच्छा कदम है, लेकिन इसमें 2 शर्तें लगाई गई है। इसे लागू करने से पहले जनगणना और परिसीमन कराना होगा। इन्हें करने में बहुत साल लगेंगे। सच्चाई ये है कि महिला आरक्षण को आज से ही लागू किया जा सकता है। भाजपा को इन दोनों शर्तों को हटा देना चाहिए। राहुल ने आगे कहा, ये कोई जटिल मामला नहीं है, लेकिन सरकार ये नहीं करना चाहती। सच्चाई ये है कि ये आज से 10 साल बाद लागू होगा। यह भी नहीं मालूम कि होगा या नहीं होगा। राहुल ने कहा, महिला आरक्षण एक डाइवर्जन टेक्निक है। इसके जरिए ओबीसी जनगणना से लोगों का ध्यान भटकाया जा सकता है। मुझे पता लगाना है कि ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं और जितने भी हैं उन्हें भागीदारी मिलनी चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की कि जातिगत जनगणना का हमने जो डेटा निकाला था उसे पब्लिक कर दे। इसमें पता लग जाएगा कि ओबीसी कितने हैं। इसके बाद नई जाति आधारित जनगणना करनी चाहिए। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चैनल पर।